बिहार में फरवरी की माह की जब शुरुआत होती है, इसके साथ ही एक तरह से समझा जाए परीक्षा का प्यार जिसे कह सकते हैं, एग्जामिनेशन का पर्व आ जाता है। हाँ, प्यार बढ़ने लगती है और साथ साथ वसंत विहार भी, और वसंत विहार के साथ साथ परीक्षा विहार। और समझते हैं 10वीं की परीक्षा होने वाली है, 12वीं की परीक्षा हो चुकी है बोर्ड की, और बोर्ड के बाद प्रायः विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए जमीन की तलाश में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो आज हमारी चर्चा आपके साथ होगी इसी विषय पे कि जब वो यात्रा शुरू करते हैं तो उनकी साथ सामान्य परेशानी क्या होती है। हमारे साथ है मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम अपनी चर्चा को आरंभ करें इससे पहले हम चाहेंगे कि बोर्ड और के जो परीक्षार्थी हैं 10th के या 12th के, जिन्होंने परीक्षा दे दिया है या फिर परीक्षा जिनकी होने वाली है, तो उनके लिए खास जो आपके संदेश होंगे परीक्षा के उपरांत। तो 10th के परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले हैं या 12th का जो अभी अभी परीक्षा संपन्न हुआ है, दोनों परीक्षार्थियों को बेहतर रिजल्ट की मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और 10वीं के बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा और कि वो थोड़ा हिम्मत रखे, क्योंकि उनका एग्जाम अभी आने वाला है। 12th वाले तो निकल गए जी बिल्कुल। और सब से बड़ी बात है कि उनके लिए 12 वालों का तो एक अनुभव ही रहता है, अनुभव पहले का है, लेकिन 10th वाले के लिए पहला अनुभव है। इसलिए खास बात आपने कही कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आपने भी एग्जाम दिया होगा 10वीं का, 12वीं का, और 10वीं और 12वीं के परीक्षा के बाद अंदर में जो एक सपने आते हैं, एक विद्यार्थी हर समय सोचता यह है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए, आसमान को छूने के लिए, उड़ान भरने के लिए वो बहुत दूर दूर तक की यात्रा करता है। तो क्या परेशानी रहती है उसके सामने, किस तरह की चुनौतियां रहती है? जी, 10th 12th के बाद जिस परिवेश में बच्चे पढ़े हैं तो हायर स्टडीज के लिए उनको वो परिवेश छोड़ना पड़ता है जी, और वो बाहर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, शहरों की तरफ। शहरों का अभिप्राय यहाँ अगर हम लोग थोड़ा स्पष्ट कर दे, पटना कोटा जहाँ पे एजुकेशन हब है जी माना जाता है, तो वहाँ वो लोग जाते हैं। और यहाँ तो उनके पास बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, जैसे पारिवारिक सपोर्ट, टीचर का भी एक सपोर्ट रहता है, दोस्तों का एक ग्रुप रहता है। खास की एक बात और भी है कि जिस भाषा में उन्हें पढ़ाया जाता है, जो कम्युनिकेशन ये भाषा का जो गैप है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। प्रायः शिक्षक भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिस भाषा को समझ जाते हैं। भले ही टर्म्स जो हैं, पढ़ाने वाले टर्म्स की बात अलग हो, लेकिन जब उसको समझाने की बात होती है तो उन्हीं टर्मों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण देना होता है तो ऐसे ही उदाहरण देते हैं जो सरल हो, समझ आए। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो चुनौतियां कैसी कैसी आ जाती है? बाहर तो सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहला आता है हेल्थ इशू, जो अधिकतर बच्चों को झेलना पड़ता है। क्योंकि एक एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो शुरू के 6 महीने तो मतलब हेल्थ को संभालने में लग जाता है। उसके बाद उस कोचिंग के नए परिसर में ढलना, अपने आप को ढालने में थोड़ा सा, तो इसी समय में मुझे लगता है यही एक सवाल खड़ा उठता है। जैसा आपने कहा कि हेल्थ के साथ समन्वय करना, एक और सवाल आपने किया कि मतलब जो कोचिंग का जो परिसर है, नया परिसर है, इससे साथ समन्वय करना, यही से सवाल खड़ा उठता है। जो यदि एक आंकड़ा लें 100 विद्यार्थी का, तो जो 100 स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है किस रेशियो में ऐसे होते होंगे जो इन को ढाल लेते होंगे और जो नहीं डाल पाते? इसका एक अनुमान है, तो एग्जैक्ट कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मतलब एक अनुमान। तो अगर इस तरह से बात करें कि जिस चीज के लिए वो गए हैं, और मतलब स्वप्न तो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर और भी कोई क्षेत्र हो, तो अगर वो गए हैं, तो अगर 100 बच्चे यहाँ से जाते हैं तो हमको लगता है कि इसका रेशियो बहुत कम है, जो वही दुखदायक है। 10% या उससे भी कम, मुझे लग रहा है उससे भी कम। यानी कहने का अभिप्राय है कि जाते तो हैं ये सब, उनके अंदर जब यहाँ से निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी संभावना को भी लेकर के जाते हैं। उसके साथ साथ उनके अरमान भी बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन वहां जाकर के कई बार ऐसा होता है, अथवा बहुतों बार ऐसा होता है, अरमान की कब्र खुद जाती है, संभावनाएं समाप्त हो जाती है, कुछ स्टूडेंट विचलित हो जाते हैं, कुछ को मिलता है मुकाम, लेकिन कईयों के लिए और परेशानी हो जाती है। हम लोगों के साथ जैसे
आप बरसों से मतलब बच्चों को यहाँ से जी ट्रेन जी करके जी 10th तक हाँ, ये मतलब एक बहुत बड़ा हमारी जो अपने अभी चर्चा जी। की आपने, हम लोग जब 10th तक उस बच्चे को या 11 12 तक 12 उस तक। बच्चे को जब देखते हैं तो एक बड़ी उम्मीद हमें भी बंध जाती है कि ये बेहतर करेगा। लेकिन एक समस्या रहती है कि जब हम लोग सुनते हैं कि बेहतर करने के लिए हो गया हो और जिसकी संभावना हो, अगर मान लेते हैं कि जो एवरेस्ट पे चढ़ सकता था अगर धौलागिरी पर्वत पे है तो कहने के लिए तो कहा ही जाएगा कि उसने चढ़ाई चढ़ी है, लेकिन उसकी मंजिल एवरेस्ट थी और एवरेस्ट से कम, जो अगर आप सोचे जितना तक आपको पहुंचना चाहिए था उससे कम आना, दूसरे के रेस्पेक्ट में कहा जा सकता है कि ऊंचा चढ़ना है, लेकिन खुद की संभावनाओं की से अगर आपको तुलना की जाए तो नीचे रह जाना नहीं होता है। तो इससे एक दर्द उभरता रहा है, लेकिन हम इस दर्द को बहुत कुछ बयान नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं हम कि हम लोग इस पर का प्रयास कर रहे हैं कि एक टीम गठित की जाए। जी टीम गठित की जाने बल्कि टीम गठित की गई है, जिससे हम उन सपनों को जिनके साथ वो सजोने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं, उड़ान भरने के लिए कहते हैं ना, एक पोर्ट खोज ढूंढते हैं, रनवे ढूंढते हैं और रनवे की तलाश में पटना कोटा दिल्ली की यात्रा करते हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और हम पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी इस कोशिश में बहुत हद तक आपने काम किया है और बहुत अनुभव है आपका खुद बाहर पढ़ने का भी और इसको समझने का भी। तो क्या आप हमें जो सुन रहे हैं उनको किस प्रकार का विश्वास दिलाना चाहिए? बड़ी बात होगी विश्वास कर। तो मतलब ये जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को कि यहाँ पे वो पृष्ठभूमि तैयार की जाए। तो जैसे आईआईटी या नीट में सीट बहुत है, एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत बैठते हैं, तो रेशियो सिलेक्शन का कम ही है, लेकिन बाहर जाने पे दिक्कत बच्चों में हमने ये फील किया है, आईआईटी हो या ना हो ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन जिस तरह से हमने उसे सींचा था, जो उसकी मानसिकता थी उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है जी 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 और वो उसके आगे के लाइफ को बहुत हैम्पर करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि उस मोड़ पे भी नहीं होते हैं जहां पर से कि एक सुहानी दूसरा सफर खुद को संभाल पाए इस लाइफ भी नहीं बचते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने एक मतलब ये जो आपके अंदर जो ये सोच आई कि एक जमीन हम आप लोग स्थानीय तौर पर उसी टीम को वही जहां से हम लोग जड़ तैयार करते थे उनमें टहनिया पत्ती सब कुछ सही ढंग से आए और उनमें एक प्रकाश हम बाहर से दें, एक वातावरण दें जिसमें उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और उनकी तना शाखाओं का विकास हो सके, वो एक फलदार वृक्ष बन सके और वो आईआईटी के फल, नीट के फल या फिर जो अलग फल सब हैं इसका रसास्वादन वो भी करें और हमारा समाज भी इसको कर सके। इसी उम्मीद के साथ हम करें। हम लोग एक टीम गठित की है और अपेक्षा करते हैं कि लोगों का विश्वास हम पर होगा और हम अपने प्रयासों से ऐसे इक्के दुक्के तो हम लोग आते ही रहते हैं कि दुखे साल भर में का तो या 2 साल के अंतराल पे कभी जेई के कभी नीट के कभी किसी के, तो परिणाम तो आते रहे, लेकिन एक कोशिश इसकी है। तो इन कोशिशों में हम लोग 4-5 लोग हैं जिसके साथ हम अपने आपके बीच में उपस्थित होंगे। मनीष, और क्या हमारे जो 10th और 12th किए इसे बैच के संदर्भ में आपको अगर कोई जानकारी देनी हो, साझा करनी हो कि इसके बैच की शुरुआत हम लोग किस तरह से करने वाले हैं और कब से करने वाले हैं? जैसे अभी 12th का एग्जाम हो गया है तो सूचना दी जाएगी आने 10-15 दिनों में और 10th के एग्जाम के जस्ट बाद हम लोग रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। जी हाँ, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट जिस समय आएगा उसमें तो रिजल्ट तो आना ही है और जो लोग बच्चे सही में सीरियस है वो इस सीरियसनेस को समझते हैं कि अगर एग्जाम देके 3 महीने आप रिजल्ट का वेट करते हैं तो आप पहले ही रेस से बाहर हो गए। एक साधारण सा सवाल से आपसे जोड़ना चाहते हैं, यूं तो आप हम सब एक ही टीम के हिस्सा है, लेकिन क्या आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम पर जो विश्वास करेंगे उनके परिणाम से तो 100% कोई गारंटी दी नहीं जी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से मनीष जब जितना देख पाते हैं, जितना उन्होंने महसूस किया अपने क्षेत्र को, तो क्या लग रहा है संभावना ऐसी है जहां से जेईई और नीट का बगीचा तैयार है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उमा सर के बारे में 15 सालों से शायद कुछ ज्यादा जी इस क्षेत्र को सींच रहे हैं और वहां से अंकुरित हुआ है पौधा जहां पे संभावनाएं बिल्कुल नहीं थी, रिसोर्सेस की बिल्कुल ही कमी थी, फिर भी अपने मेहनत लगन और हमेशा पूरा जिंदगी उसमें न्यौछावर करके फिर भी वहां संभावना पैदा की। तो अगर एक बेहतर टीम के साथ है
रिसोर्स हमारे पास हो और जो हम यकीन दिलाते हैं कि हमारा टीम नया नहीं है, बहुत अलग अलग पहले से इस क्षेत्रों में कार्य काम में कर लगे रहे रहे हैं हैं। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है कि टीम नई नहीं है, बस केवल संगठन नया है। संगठन नया है, संगठित हुआ है। ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में अनुभव था और उसको एक कोशिश की गई है कि एक छत के नीचे। और सबसे खास बात इसी माध्यम से एक और बात हम बताना चाहेंगे, विद्यार्थियों का जो ग्रामीण क्षेत्र में भी एक समस्या रहती है, चुनौती रहती है उनके सामने, भिन्न भिन्न विषयों के लिए पढ़ने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग जगह जाने से, साइकिलिंग, अन्य जो समय है, यूं कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने में कम और तैयारी में ही ज्यादा समय लग जाता है। तो इसका भी बचाव हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसकी कोशिश की और उम्मीद है कि आप हम पर विश्वास और यहाँ करेंगे। से इस मतलब एक उम्मीद और है कि टीम तो संगठित है ही और वेल क्वालिफाइड भी है। यहाँ से रिजल्ट बेहतर करने का एक और मतलब हमारे अंदर ये है कि मैंने उन पौधों को सृजित करना है या उनको खाद पानी देना है जो अपने ही परिवेश में है। जी जी, उनको कहीं और से हमको ले नहीं जाना। जी जी, ना खाद कहीं से लाना है, ना कहीं से कुछ लाना है, ना पौधा लाना है। पौधे भी हैं उपलब्ध, खाद भी उपलब्ध है, उसी जल भी परिवेश है। में। बस केवल यही है कि कुछ जो उनमें कुपोषण का शिकार हो जाते रहे, इससे उनको बचाना है, कुपोषण से बचाना है, एक बगीचा को बेहतर हरा भरा करना है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमें सुनने वाले हम पर भरोसा करेंगे और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके विश्वास पर हमारी टीम खरी उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। और साथ साथ इस जानकारी ये भी दे दें कि मार्च महीने की पहले वीक में ही हम लोगों का इसके जुड़ा हुआ टारगेट बैच शुरू होगा। लेकिन 12 की बात अगर की जाएगी, 12 जो न्यू बैच 11 से जो 12 में गए हैं, तो इसको लेकर के 16 फरवरी से हम लोग इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर जैसे जैसे होगा उसकी चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।